बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। बीकेटीसी की शिकायत पर अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले बीकेटीसी ने विभागीय जांच के बाद प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया था। अब मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 और 316 के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकेटीसी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मंदिर की धनराशि को कथित रूप से अनधिकृत तरीके से उठाए जाने की पुष्टि प्रथम दृष्टया हुई है। बता दें कि बद्रीनाथ थाने में केस दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ थाना बद्रीनाथ में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले बीकेटीसी ने विभागीय जांच के आधार पर प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया था। मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करी है और संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच अभी जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश आर्या लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है बद्रीनाथ चंदा चोरी को लेकर? देखिए, जिस तरह से बद्रीनाथ में जो है चढ़ावे को लेकर के कथित मामला सामने आया है, उस मामले को लेकर के पूरी तरह से जांच की जा रही थी और जांच में जो कर्मचारी का नाम सामने आया था उसको निलंबित कर दिया गया था और निलंबित करने के बाद जो है उसके बाद पूरे प्रकरण की जांच की जा रही थी। तो ये मामला सामने आया था कि जो वहाँ पर जो चंदा आ रहा है उसको अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा रहा था, उसको पूरी तरह से वहाँ पर जब अनियमितताएं सामने आई तो उसके बाद उसके खिलाफ अब एफआईआर भी जो है लॉन्च कराई गई है। ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अब इसके मामले की जाँच जो है वो पुलिस जो है करेगी और पुलिस जो है इसके दूध का दूध पानी का पानी करेगी ताकि पूरे जो है मामले का पटाक्षेप हो सके कि आखिरकार इसके पीछे की कारण कहा थी कि कौन लोग इन्वॉल्व थे और ये कर्मचारी जो है जिस पर कार्रवाई हुई है आखिरकार इसका कितना हाथ था। जी योगेश, चढ़ावा चोरी को लेकर आवाज जो है वो काफी समय पहले से उठ रही है और कार्रवाई में अभी फिलहाल एक को निलंबित कर दिया गया है। किन लोगों के इनमें संलिप्तता है, कुछ पता चल पाया है? कितने लोग इसमें शामिल है? कितने लोगों पर आगे गाज गिर सकती है? देखिए, जिस पे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है प्रमोद नौटियाल, वो बीकेटीसी के कार्यालय में जो है कार्यरत था और ऐसे में जो है जिस तरह से ये पूरे प्रकरण में उसका नाम सामने आया और जांच की बात सामने आई, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई और उसको निलंबित किया गया। उसके बाद जो है जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में और पहलू जो है जांच पर सामने आए तो उसके बाद जो है इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई गई है और ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ थाने पर जहां पर ये एफआईआर लॉन्च की गई है वहां की पुलिस अब हर पहलू पर जाँच कर रही है और जाँच देखी जा रही है कि आखिरकार इसके जो है संबंध किन लोगों से जुड़े थे, आखिरकार ये किस तरीके से यहाँ पर चंदा चोरी करने का काम कर रहा था। तो ये जो कथित मामला सामने आया है, इस पूरे प्रकरण पर जो है पुलिस अब पूरी तरह से जो है हर पहलू पर जांच कर रही है क्योंकि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और उससे जो है प्रमोद नौटियाल उससे भी पूछताछ जो है इसमें की जाएगी और आखिरकार पूरे जो पहलू हैं उन पर जांच होने के बाद ही पूरे मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो लंबे समय से आवाज उठ रही थी उसके पीछे का राज क्या है। योगेश, कार्रवाई जारी है और जो इस मामले में जितनी भी कार्रवाई हो सकती है उस पर सरकार भी लगातार सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीकेटीसी भी सवालों के घेरे में है। बीकेटीसी की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह का मामला सामने आता है तो जो जिम्मेदार होते हैं उन पर सवाल उठना लाजमी है और बीकेटीसी जो क्योंकि वहाँ का संचालन करती है और ऐसे में उनकी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति का नाम सामने आना, भले ही निलंबित कर दिया गया हो, एफआईआर लॉन्च कर दी गई हो, पुलिस अब विवेचना और न्याय प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन जब इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल जो है जिम्मेदारों पर उठते हैं और वो बीकेटीसी कहीं ना कहीं सवालों ये निशान जो है इन पर खड़ा हुआ है कि सवालों के घेरे में वो है कि आखिरकार उनके कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति जो है वो इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकता है और अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आखिरकार उनके नाक के नीचे से कैसे हो पा रहा था। आखिर वहां पर कैमरे भी हैं, लैपटॉप गायब की मामला सामने आ रहा है, तो आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे है। तो इसको लेकर के जांच प्रक्रिया है और पुलिस का दावा है कि विवेचना में पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों